समय पर हो डीए एरियर का भुगतान, सभी कर्मचारियों को मिले डीए एक समान। वित्तीय लाभ में देरी पर भड़के कर्मचारी, कोर्ट जाने की चेतावनी। डीए एरियर और मेडिकल बिल लंबित, सरकार को अल्टीमेटम, सरकार ने भुगतान नहीं किया तो कोर्ट जाएंगे कर्मचारी संगठन। सभी कर्मचारियों को एक समान मिले 60% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों ने उठाई मांग। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन HPSLA जिला बिलासपुर ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबित वित्तीय लाभों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। संगठन ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं किया तो संघ को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर और महासचिव सुशील चंदेल ने संयुक्त बयान में कहा कि महंगाई भत्ता, डीए, वेतन आयोग के एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में लगातार देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है, जबकि सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारियों को किश्तें जारी होने के बावजूद अब तक बकाया एरियर नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। संगठन ने स्पष्ट किया कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, न कि कोई सुविधा। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की ताकि लंबित डीए, एरियर और मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो HPSLA बिलासपुर कानूनी विकल्प अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। संगठन ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि वर्ष 2003 से लागू कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से संबंधित कर्मचारी याचिका को खारिज किया जाना प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। संगठन ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने राजकीय टीजीटी कला संघ ने मुख्यमंत्री से की मांग, महंगाई एक समान, फिर डीए पर क्यों दो विधान। हिमाचल में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरें अलग अलग हैं। इसमें न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप 58% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जो अब बढ़कर 60% हो गया है। राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों को वर्तमान में केवल 45% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत अफसर भी केंद्र तर्ज पर डीए ले रहे हैं, जबकि बिजली बोर्ड भी इसका अनुसरण कर रहा है। ऐसे में प्रदेश के सारे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 60% की दर से मिलना चाहिए। महंगाई का असर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कर्मचारी वर्ग पर समान रूप से पड़ता है। महंगाई भत्ता देने में अंतर तार्किक एवं न्याय संगत नहीं है, इसलिए राज्य सरकार सबको एक समान महंगाई भत्ता देने की लिखित अधिसूचना जारी करे। ये मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने मुख्यमंत्री से की है। संघ के राज्य महासचिव विजय हीर ने कहा है कि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का वैध अधिकार है तथा इसके भुगतान में अनावश्यक विलंब या असमानता उचित नहीं है। बंगाल मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि सरकार को कर्मचारियों के साथ समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए और डीए कर्मचारियों के अधिकारों का हिस्सा है। प्रदेश के 1370 एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर डीए देने का निर्णय अक्टूबर 2024 में हुआ था। बाजार आधारित पेंशन योजना एनपीएस लेने वालों में प्रदेश सरकार के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी भी शामिल हैं। एनपीएस कर्मचारियों ने सरकार को अवगत करवाया था कि डीए कम मिलने के कारण सरकार की ओर से दिया जाने वाला अंशदान भी कम है। कुल वेतन और भत्तों को जोड़कर मिलने वाले ब्याज का भी नुकसान हो रहा है। सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनके वेतन, पेंशन और भत्तों को केंद्र के समान कर दिया था। राजकीय टीजीटी कला